लेसन 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये मीनार हो गया, ये मीनार हो गया, ये इसका पाद हो गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी से उन्नयन कोण बन रहा। तो उन्नयन कोण जब हम नीचे से किसी चीज़ को देखते हैं, ऊंची चीज़ को देखते हैं, तो उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण हमेशा यहाँ बनता है। तो ये कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई का मान h। क्योंकि इसमें आधार दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसमें हम tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। इसमें 3 फॉर्मूला लगता है, tan थीटा, sin थीटा या cos थीटा। तो इसमें आधार दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। यानी कि tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, h है, आधार कितना है, 10 है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h बटा में 10। 10 भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। h बराबर 10√3, ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। एक पतंग है जिसकी ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है पृथ्वी से, और इसकी डोर पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो डोर की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि इसमें लंब दिया है और कर्ण पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो फॉर्मूला लगेगा साइन 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब 30 और कर्ण x। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा में 2, 30 बटा में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुना। तो √3 को x से गुना करेंगे √3x, और 2 को 30 से गुना करेंगे 60। x बराबर गुना में √3 है, इधर आएगा तो बटा में √3। तो बटा में √3 हो गया, तो √3 में आंसर, बटा में आंसर नहीं होता है रूट में। इसका क्या करेंगे, परमेकन करेंगे। परमेकन करने के लिए 3 से इसमें भी गुना और 3 से इसमें भी गुना, तो हो जाएगा 60 √3, और √3 को √3 गुना करेंगे √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 के पहाड़ा में 60 20 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 20√3। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा 20 दूसरा का सही आंसर हो जाएगा 20√3। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। दूरी कितना है, 15 मीटर है, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। इसको भी इसी तरह बना लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार। तो tan 60 डिग्री मान हो जाएगा √3 h बटा में 15। ये 15 भाग में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, h बराबर 15√3। तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15√3। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। छाया की जो लंबाई है वो ऊंचाई से 3 गुनी, तो ऊंचाई में अगर x मान लेंगे तो छाया की लंबाई ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3x। तो इसमें सूर्य का उन्नयन कोण थीटा का मान पूछ रहा है। इसमें भी लंब है और आधार है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब x, आधार कितना आ जाएगा √3x। तो x से x एक बार में कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1 बटा में √3। तो देखना है tan थीटा में 1 बटा में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इस तरह से फिगर बना लेंगे। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है, और कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो पतंग की डोरी ये है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, लंब दिया है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। यानी साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, 100 है, कर्ण कितना है, x है। तो इसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बटा में 2 बराबर 100 बटा में x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x को √3 से गुना करेंगे √3x हो जाएगा, और 100 को 200 गुना करेंगे 200। इसको इधर भेज देंगे, x बराबर 200 बटा में
√3। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 200/√3। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, इसमें भी उन्नयन कोण पूछ रहा है। खंबे की ऊंचाई कितना है, 12 मीटर है। छाया की लंबाई 4√3 है। थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें भी tan ही लगेगा क्योंकि आधार और लंब दिया, लंब बटा में आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 4√3। तो 4 के पहाड़ में 12 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। tan थीटा बराबर यहाँ पे 3/√3 है, पर मैं कर्ण कर देंगे, √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना। तो 3√3 हो जाएगा ऊपर में, और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा √3। यानी कि tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा में जो √3 होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई पर क्या होगी। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो छाया की लंबाई पूछ रहा है। तो इसमें भी tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, tan 45 डिग्री बराबर, तो ऊंचाई कितना है 10 है और ये x हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, बराबर 10/x। x को x से गुणा करेंगे, x बराबर 10, यानी छाया की लंबाई कितना हो जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक उदर्ग खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जब क्वेश्चन इस तरह से बोले कि जो ऊंचाई या लंबाई है दोनों बराबर है, तो इसमें थीटा का मान पूछेगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। कैसे होगा, मान लेते हैं ये भी x है और ये भी x है, चूँकि बराबर है, और थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसमें लंबाई और आधार दिया हुआ है, तो किस में होता है tan थीटा में होता है। tan थीटा में लंब बटा में आधार कट जाए एक बार में, तो tan थीटा में एक जो होता है कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं। दो खंबा है, एक का ऊंचाई 13 मीटर है, एक का ऊंचाई 7 मीटर है, और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर हो तो उनके सिरों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सिरा का बीच की दूरी निकालना है, तो इस तरह से फिगर बना लेंगे। जब ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 13 है, ये 7 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 6। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान होता है कर्ण है, ये कर्ण का मान निकालना है। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, और 64 36 कितना होता है 100 होता है। 100 का वर्गमूल 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10।